अभी हम पटना में हैं और पटना में है खुदा बख्श लाइब्रेरी। और खुदा बख्श लाइब्रेरी में एक चीज़ मौजूद है जो मेरठ 1857 और इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं वो चीज़ क्या है वहाँ पर मौजूद। तो अब हम तैयार हैं चलने के लिए। हाय हाय, चला जाए सर। यहाँ से हम निकलेंगे और खुदा बख्श लाइब्रेरी की जानिब पहुँचेंगे, क्योंकि आजकल वहाँ पर रोड बन रहा है तो ऑटो से जाना मुश्किल होता है। तो अब हम महेंद्रू पोस्ट ऑफिस से अशोक राजपथ पे आ चुके हैं। यही अशोक राजपथ जैसे ही चौहट्टे इलाके पे पहुंचेगा तो वो जो इलाका है वहीं पर है तारीखी खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो हम लोग लाइब्रेरी चल रहे हैं। तो अब हम एनआईटी मोड़ पे आ चुके हैं। यहीं से पटना मेट्रो और फ्लाईओवर, डबल डेकर फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। सामने आप साइंस कॉलेज देख सकते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है इसी तरह से बर्बाद किया जा रहा है आबादी के नाम पर, मतलब कि इसे आबाद किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी सड़क बर्बाद है। आइंदा देखिए क्या होता है यहाँ पे। बहरहाल तो हम लोग यहीं पर से होते हुए जा रहे हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें पहुंचना है। सामने ये जो लाल रंग की इमारत देख रहे हैं ये बिहार गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी है। उसी के ठीक बगल में खुदा बख्श लाइब्रेरी है। तो बुलबुल के नाम पे जो पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही थी, सब आप लोगों ने देखा। बहरहाल तो ये लाइब्रेरी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, लेकिन कर्जन रीडिंग रूम आज भी अपने उसी मुकाम पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने लड़ा, आवाज़ उठाई तो बच गया। तो फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यही वो जगह है, वहाँ जा रहे हैं। तो चूँकि अब रास्ता काफ़ी पतला हो गया है तो सड़क देखकर पार करना होगा, नहीं तो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सड़क देखकर पार करना चाहिए। तो बहरहाल ये लाइब्रेरी, कर्जन रीडिंग रूम और ये मेन लाइब्रेरी की इमारत। तो आखिर अब हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। लाइब्रेरी का ये गेट है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुंवर सिंह का वो ख़त जो उन्होंने कैथी लिपि में काजी जुल्फ़िकार अली को लिखा था। और आज हम इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तारीख़ है 10 मई। 10 मई को ही मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी और दिल्ली आके बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। तो ऐसा क्या है इस ख़त में, तो आपको बताते चलें कि ये ख़त अलग अलग डेट में लिखा गया है, जो 10 मई 1857 से पहले का है। इसमें एक ख़त मई 1856 का है, जिसमें ये बात की जा रही है कि मातृभूमि भारत को खून की ज़रूरत है तो हम अपना खून देंगे। इसके अलावा अगस्त में जो ख़त लिखा जा रहा है उसमें यह है कि मेरठ के हालात सही नहीं हैं, कासिद भेजना है। यानी अगस्त 1856 में ही मेरठ में मामला गड़बड़ हो चुका था, यानी बगावत की सुगबुगाहट वहाँ पे आ रही थी। और फिर जो तीसरा ख़त है उसमें यह है कि किसी मुखबिर ने खबर दे दिया अंग्रेज़ों को, जनवरी का महीना है 1857, अभी मई नहीं आया है, मतलब अंग्रेज़ पहले ही से इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो कैथी लिपि में लिखा हुआ ये ख़त काजी जुल्फ़िकार अली, जो जहानाबाद के पास काजी दौलतपुर के रहने वाले थे, उनको भेजा था। तो ये जो ख़त है ये उनके ख़ानदान के जो फ़र्द हैं उनके पास महफूज था, काजी अनवार साहब, जिनको मैंने पहले भी आपके वीडियो में मिलवाया था। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के ख़ानदान से किस तरह से बिहेव किया गया है उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि मजबूरी में जब उस इंसान ने गवर्नमेंट को खूब लेटर लिखा कि भैया हमारी मदद करो, हमारी सारी जायदाद अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर ली थी, सब चीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन भारत सरकार ने उनकी कोई मदद न की। उनके लेटर वगैरह सब महफूज हैं उनके घर में। तो आखिरकार उनको अपना ये सारा ख़त जो उनके बुज़ुर्गों की याद थी उसे लाइब्रेरी को, खुदा बख्श लाइब्रेरी को बेचना पड़ा। वो सब डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो बहरहाल हम चल रहे हैं वो ख़त देखने जो 1857 से पहले बाबू कुंवर सिंह ने अपने सबसे ख़ास साथी काजी जुल्फ़िकार अली को लिख के भेजा था। तो चलें।
ये मेरे हाथ में आपके सामने एक दस्तावेज़ है ख़त के रूप में, जो वीर कुंवर सिंह का लेटर है, जिसको जसवंत सिंह ने लिखा है कुंवर सिंह के बिहाफ पे, मिन जानिब कुंवर सिंह। एक ख़त मई 1856 का है, दूसरा अगस्त 1856 का है। दोनों की अहमियत ये है कि एक में ज़िक्र हो रहा है कि अब भारत को हमारे खून की ज़रूरत है, दूसरे में ज़िक्र है मेरठ का कि हम इधर से आगे बढ़ेंगे, तुम उधर से आगे बढ़ो और उस जगह पहुंचना है जहां अंग्रेज़ों की तादाद काफ़ी कम है। आज का मौका, आज का दिन 10 मई का तारीख़ी दिन, इस लिहाज से ये डॉक्यूमेंट बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है जब आपको पता चलता है कि ये आज़ादी की पहली जंग की बुनियाद पड़ रही है और यहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं, कुंवर सिंह क्या लिख रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं और कौन से एक्शंस पे अमल होने वाला है। तो आइए देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी में महफूज ये कुंवर सिंह के अहम दस्तावेज़ात। तो देखा दोस्तों आपने, हमने आपको कुंवर सिंह का वो तारीख़ी ख़त दिखाया और बेसिकली इस लाइब्रेरी का 1857 से बहुत ही अहम रिश्ता है। मामला ये है कि 1857 में जब मैन्युस्क्रिप्ट और अलग अलग चीज़ें बर्बाद हो रही थीं, तब खुदा बख्श खां के वालिद ने बेसिकली उस ज़माने में ये कहा था कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट ला के देगा उसको हम पैसा देंगे। तो उस ज़माने में जो सिपाही हिंदुस्तानियों के सामान लूट रहे थे, तो उन्होंने अपने सारे कलेक्शंस इनको ला के लूट के बेचे और इन्होंने उसे जमा किया। तो इस तरह से खुदाबख्श लाइब्रेरी वजूद में भी इसी वजह कर आई। यहाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी एक कहानी ये भी है कि उस ज़माने में 1857 में रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जिस तरह से बनी और उसके बाद खुदाबख्श लाइब्रेरी वजूद में आई, तो इसकी वजह वही है। तो 10 में बहुत तारीख़ी दिन है, तो ये समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे इसके ऊपर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टाइम्स पे पहले भी बनाया है खुदाबख्श लाइब्रेरी पे। तो एक कोशिश थी आज 10 मई को आपसे बात करें, आपको दिखाएं, आपको बताएं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो दे हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।